अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं सुभान सिद्दीकी चैनल से। नाज़रीन, जैसा कि हम लोग जानते हैं और देखे हैं कि हिंदुस्तान में हालिया दिनों में एक ज़बरदस्त एहतजाजी प्रोग्राम मुनक़िद हुआ जंतर मंतर पर, जहां पर स्टूडेंट्स जो हिंदुस्तान के जो नौजवान बच्चे हैं, जिन्होंने एक अहम मुद्दे के साथ एजिटेशन किया, उनके साथ तमाम लोग आए, भूख हड़ताल भी हुई। उसके बाद एक फ़ैसला हुआ कि एजुकेशन मिनिस्टर का इस्तीफ़ा हुआ। लेकिन यहाँ पर तमाम एजिटेशन को, एहतजाज को देखने के बाद एक बात सामने आई है कि जो लोग बग़ैर किसी लॉ ऑर्डर के लोगों की मदद कर रहे थे, लोगों की खाना खिलाने के लिए उनकी फ़िक्र कर रहे थे, उनके ऊपर कार्रवाई होती है। लेकिन जो लोग वहाँ पर एहतजाज कर रहे थे उनके ऊपर कार्रवाई नहीं हुई। मेरी मुराद मोहम्मद जुनैद से है, जहाँ पर देखा गया कि जुनैद के साथ और भी मज़ाहब के लोग थे, लेकिन आज उनका कोई अता पता नहीं है। लेकिन जुनैद को टारगेट किया जा रहा है और जुनैद रोने पर मजबूर है। इसकी वजह क्या है, यही बात करने के लिए आज हम अनीस मुक़्तदी साहब से बात करेंगे। अनीस साहब, सबसे अहम बात आज की ये है कि एक मुस्लिम नौजवान जो सिर्फ खाना खिला रहा है लोगों को, उसको टारगेट किया जा रहा है और हुकूमत उसको परेशान कर रही है, बज़ाहिर ऐसा दिख रहा है। तो आप इसको कैसा देखेंगे? पहली बात। अस्सलाम वालेकुम। इसमें देखने का क्या है, आप खुद बोल रहे हैं कि भाई परेशान किया जा रहा है। आज एक नया नाम जुनैद का लिए, कल किसी दिन जो है लंचिंग के उससे अल्ताफ़ बोल के और एक 10 नामा लिए, किसी दिन ट्रेन में जो है ट्रेन के ऊपर मॉडल बोल के कोई सोहेल का नाम लिए। उससे पहले मध्य प्रदेश भोपाल में एक लेडी को अटैक हुआ, उसका कत्ल हुआ बीफ के नाम से बोल के, मेरे को नाम भी भूल गया, उसका नाम लिए। हमेशा एक नाम ले रहे हैं और बोल रहे हैं कि कैसा देखा जाता है या इसको कैसा सोचना चाहिए। तो फिर किसी दिन बाबरी मस्जिद बोल के, राम जन्मभूमि बोल के लिए। किसी ज़माने में बहुत पुरानी बात शाहबानू के नाम से देखे, रमीज़ा बी के नाम से देखे, तो ये बहुत कॉमन बात है। पहली बात तो क्या है, वो तो जनरल इंसान की फितरत में कुछ बातें हैं, वो बातों में ये भी एक बोल सकते, ये जनरल है। तो इंसान, हरा इंसान जो है मेरे हाथ पे इख्तिदार होना, मेरे पास सब कुछ होना, मैं ऐसा रहना, ये चाहने की फितरत तक, मगर इसके एक लिमिट्स है। बिल्कुल, इसके कुछ लिमिट्स है। किसी दिन जो है, अब क्योंकि आप जुनैद की बात करें, यहाँ पे कैसा देखे जाने का सवाल है ही नहीं। आपके साथ तासुब है, आपके साथ इंटॉलरेंस है, आपको बर्दाश्त नहीं किया जा रहा, और इसकी कोई वजह नहीं है, इसकी छुपी हुई कुछ मकसद है, उसको समझना है। बिल्कुल, आपके साथ ऐसा कहीं को हो रहा, इसकी वाकई कुछ वजह नहीं है। एक करना बोल के कहीं को ढूंढ कर, जैसा जुनैद की बात ले लो भाई, कई एजिटेशंस में वाकई भी जो है कोई पानी सप्लाई कर देता, कोई ये कर देता, इधर उधर पैसे डालते। अब जुनैद के बारे में क्या है, रोज़ाना 5000 लोगों को खिलाया, कहाँ से लाया, कौन गिने 5000 लोगों को? भाई उसके पास जितना है खिलाया, और कुछ लोग वहाँ पे आके मदद करे, सो खिलाया, जितना है वो करा। हो सकता हो तो 4000 का खिलाया, 5000 का खिलाया, मगर 5000 लोगों को खिलाया, ये कहाँ से लाएंगे पैसे? कहाँ से लाए, ये कहाँ से लाएंगे? फिर आप बोले इनके साथ ही छोड़ा और मजहब वालों के साथ नहीं हो रहा। तो ये सब सोचने की बातें हैं, सोच के आपको कुछ करने की बातें हैं, और ये ख़त्म कैसा होना है, इस पे दहन डाल के इसके ऊपर काम करने की ज़रूरत है। अब आज जुनैद की बात ले लो, इससे पहले अपन जैसा बता लिए कोई अल्ताफ़ के बारे में, ट्रेन के बारे में सब बता लिए, सब आप सोच लेना। ये डे बाई डे ऐसा होते जा रहा, तो एक प्लांट से हो रहा है, एक जहनियत ऐसा कर रही, बोल के आपको समझ में आ गया, नहीं बोल के नहीं, मगर आपको क्या करना है ये आपको चलना है। बिल्कुल। तो इसमें एक बात आपको समझा, तो इस पर क्या लंबा जाएंगे हम, अयोध्या राम जन्मभूमि के बारे में क्या लंबा बात करेंगे, मुस्लिम पर्सनल लॉ में दखल क्या लंबा बात करेंगे। कोई मामूली एक स्कूल में जो है एक बच्चे को एक टीचर उठा के बोल रही है हिंदू है, ये मुस्लिम बच्चा है, सुबह के थप्पड़ मारो, कोई उर्दू पढ़ाया। अब ये सब समझ में आ गया, बच्चे बोलना, उन कौन है बोलना है, सब बेकार है। अब ये लंबा, ये कहीं से हो रहा, ये आगे चल के बढ़ते जाएगा। एक तरीके से मेरा पूरा कल्चर, मेरा एम्प्लॉयमेंट, मेरा रहन सहन, यहाँ तक के मेरा जहनी सुकून, मेरी अपनी कमाई को भी बिगाड़ दे रहे हैं। फोर्सली मेरे को एक लेबर तबके में शिफ्ट करना चाह रहे हैं। ये समझ में आ गया आपने?
आगे तो अब क्या करना है। अब ये क्या करने में पहली मिसाल जैसे आप बता दिए कि जंतर मंतर में धरने में जो है स्टूडेंट धरना करे, एजुकेशन मिनिस्टर की रिजिग्नेशन मांगे, वो हो गया। फिर जहाँ जुनैद जद में आया तो आपको क्या करना, जब जंतर मंतर पे धरना कर रहे, कई क्या वास्ते कर रहे, एक नाइंसाफी के खिलाफ। नीट में ये हुआ, क्वेश्चन पेपर लीक करे, मिनिस्टर साहब जो है जिम्मेदारी लेके रिजाइन करना एक मांग रखे। आपके साथ ऐसे नीट में जैसी नाइंसाफी हो रही, इतने कितने हुए अब तक, तो आप भी जंतर मंतर पहुंचना, हर शहर को एक जंतर मंतर बनाना, आपकी मांगे रखना, वही आपकी मांगे रखना। आज जुनैद की बात नहीं, जिस दिन 10 साल पहले आपके साथ जो हो रहा, जब भी छूट जाना, आप 15 साल पहले कुछ हो रहा वही छोड़ जाना। अच्छा, आप हमेशा ऐसे मसाइल में घिर के हैं, ऐसे मसाइल में घिरने से क्या हो रहा, आप एम्प्लॉयमेंट की बात नहीं कर रहे हैं, आप एजुकेशन की बात नहीं कर रहे हैं, आप पॉलिटिकल पावर शेयरिंग की बात नहीं कर रहे हैं। मेरा एमएलए कहाँ है, मेरा एमपी कहाँ है, मेरे इंडस्ट्रीज कितने हैं, ब्यूरोक्रेट्स में मेरा नंबर क्या है, गवर्नमेंट सेक्टर में मेरा नंबर क्या है, एम्प्लॉयमेंट में वो प्राइवेट सेक्टर में मेरा क्या नंबर है, जितने इंडस्ट्रीज है उसमें मेरे कितने हैं, ट्रांसपोर्ट जितना है उसमें मेरा कितना है, जितने भी रिसोर्सेस है मेरा कितना है, ये आप सोच ही नहीं सक रहे। हमेशा जो है आप बिजी रह रहे मेंटली, कैसा रह रहे, कभी राम जन्मभूमि के नाम से, कभी वंदे मातरम के नाम से, कभी जो है जय श्री राम के नाम से, या कभी और नाम से। बहरहाल आप मेंटली बिजी रह रहे, इसमें आपको करना पड़ रहा। और फिर ये भी बिजी कैसे रह रही, आप कुछ हल नहीं करते हुए बिजी रह रही। जी बिल्कुल, हल नहीं करते हुए बिजी रह रही। तो यहाँ पे एक बात क्या समझ में आ गई बोले तो, जंतर मंतर पे एक धरना होता नाइंसाफी के खिलाफ, और वो धरने से वो हल होता, मगर उसी जंतर मंतर में एक नाइंसाफी का हल हुआ तो फिर और एक आदमी नए नाइंसाफी का शिकार हो रहा। मैं उसको फिर डिबेट करना चाह रहा हूं, तो मैं दूसरे दिन और एक जंतर मंतर करना, यही कमी है, नहीं यही कमी है। जब तक आप ऐसा नहीं करेंगे आप कुछ भी सक्सेस नहीं होंगे, आपकी मांग कोई भी बुला के देने वाला नहीं है। अब रही बात आप बीजेपी को बदनाम करेंगे, ओके, बीजेपी आपके साथ मजहबी तासुब रखती है, वो बात सही है, फिर सेक्युलर पार्टीज कहीं को नहीं आए। तो बात क्या है, आपके पेट में दर्द है, आपको उठना पड़ता, आप उठेंगे तो सब साथ देंगे। आपके पेट में इतना दर्द, बीफ कंपनियां पूरे गैरों के बीफ के नाम से आप परेशान होते, सारा साल कुछ भी नहीं रहता, बकरीद आते आप परेशान हो जाते, फिर ट्रेन में सफर कर रहे, सब सीधा कर रहे, आपका बच्चा परेशान होता, एम्प्लॉयमेंट पे आ रहा, वहां मैं मुसलमान के नाम से एम्प्लॉयमेंट नहीं देता हूं, या कोई कॉलेज में इशू, हर दिन कोई ना कोई इस वर्ष से आप बिजी करते चले जा रहे। और ये बिजी में आप खाली के बिजी में क्या हो रहा बोले तो और भी चीजें आप खोले रहे, दिख रहे आप इधर बिजी, एक तरफ कौम को बिजी कर दिया गया, कर दे के इधर आप पूरा, आपका कल्चर लॉस हो जा रहा, आपका एम्प्लॉयमेंट लॉस हो जा रहा, आपका इकोनॉमी लॉस हो जा रहा, आपका पॉलिटिक्स। तो पहले क्या करना, आप इसके ऊपर बात करना, और साथ साथ में आप जो है भाई क्या तो भी रहने दो, हमारा एम्प्लॉयमेंट नहीं जाना, एक ग्रुप काम करते रहना, भाई वहां पे ऐसा हुआ, इसके ऊपर वहां धरना नहीं, तुम करो, मैं हम लोग ये काम करते, ये ग्रुप रोजाना हम जो है हमारे ऊपर जो नाइंसाफी हो रहा, ना इनटॉलरेंस के बारे में क्या हो रहा, इसके बारे में क्या हो रहा, हमारे हुकूक कैसा जा रहे हैं, कल्चर कैसा दबा रहे हैं, गैर मामूली किस्से कहानी, हम काक एंड बुल, मुसलमान बोलते काक एंड बुल स्टोरी आ जा रही, हर जगह आपको अलग ही किया जा रहा। अब देख लो, फिर से सोच लो, आप जंतर मंतर पे जो हुआ, एक बच्चा खाना खिलाया तो क्या उसका उतने पैसे रहते, बोल रहे गरीब है, फिर गरीब है तो कहाँ से आते भाई, उस वक्त कौन तो भी डोनेट कर देता, कौन तो भी मेरी तरफ से जोश रहता है, निकालते 100 की नोट, लाले 4 खाने बोल देते, उसके पास 600 भी डालता, आजू बाजू वाला डालता, ये थोड़ी बात होंगी। अब 5000 लोगों को रोजाना खिलाए, 30 दिन से खिलाए, इसका हिसाब दो, कहाँ से ला देंगे, कैसा खिलाए, रहे तो खिलाएंगा। तो ये नाइंसाफियों के लिए मुस्लिम कौम को जो शिकार हो रहे हैं, उनको क्या करना चाहिए, अपना वजूद मनवाने? अरे फिर उठना ही चाहिए, इसमें दूसरा हल नहीं है साहब। अब क्वेश्चन पेपर लीक हुआ, क्या करे, नहीं बोले ये गलत है, बोले नहीं बोले, फिर कई को रिजाइन नहीं करा, जाके जंतर मंतर पे बैठे रिजाइन करा। आप भी एज करना, आप भी क्या करना, हर टाउन के चौरस्ते पे बैठो, बैठ के आप मांगे करो, भाई देखो मुसलमान को ऐसा टारगेट कर रही है, नहीं होना, स्पेशल एक्ट बनाओ, हमारा एम्प्लॉयमेंट चले जा रहा है इसकी तरफ से, चलो रिजर्वेशन मजहब के नाम से नहीं दे सकते, मगर
उन्हें ये बैठने से पहले, एडिटेशन करने से पहले उसको इतने केसों में फंसा दे रहे हैं कि उसकी हिम्मत ही नहीं हो रही आगे बढ़ने की। उन्हें ये चाहा कि मेरे ऊपर जो केसेस बुक हुए मैं उससे फ्री हो गया तो बस है, ऐसा सोच बन रही है। तो क्या करना आप बोलिए इसमें, नहीं आप बोलिए। नहीं, वो भाई तो आपको एक मिनट, निकालना आप जरूरी जो है है। आपको एक्सीडेंट हुआ, आप उठ नहीं सकते, आपको एक्सीडेंट हो गया, आप उठ नहीं सकते, चल नहीं सकते, बिल्कुल। तो भी आपको दवाखाना जाना पड़ता। आपके ऊपर इतना दबाव आपकी सोच, तो भी आपको रोड पे जाना पड़ता। आप बोले उठ ही नहीं सकते, अब दूसरा हाल बताओ तो कैसा बताएंगे इसमें, कैसा बताएंगे भाई? आपको आजादी में क्या करे, आपके तो पास है हाल में तेलंगाना। हम यही थोड़ी देर ठहर जाइए आप। तेलंगाना एजिटेशन आप देखें, दूर की बात नहीं, हम लोग बिल्कुल 15 साल पहले अच्छा देख लिए कि केसीआर साहब जाके तेलंगाना बनाओ बोल के एक रिप्रेजेंटेशन करे, नहीं होता। तो आप फिर ऐसा क्यों चाह रहे हैं, आप कैसा ला ले रहे हैं बोले तो बताओ। जनरल मुस्लिम सोच, नहीं हम उठने वाले थे मगर हमारे ऊपर दबाव बनते जा रहा, नहीं हम उठ नहीं सक रहे, तो ठीक है। जैसा जुनेद आपके साथ खड़ा रहा, आप दूसरे लोग उसके साथ क्यों खड़े नहीं रह रहे? आप ठहरो साहब, नहीं उन्हें ठहरा, आप बात कौन ठहर रहे हैं? देखो एक मिनट, कौन तैयार नहीं है? पहले आप आवाज कब दिए? एक मिनट, आप पहले आवाज कब दिए भाई? जुनेद के साथ ऐसा हो, हम सब आपकी दफा धरना करना, आप पास ऐसा ऑर्गेनाइजेशन कहाँ है? या नहीं तो आप कब ऑर्गेनाइज हो, कब आवाज? फिर आप क्या बोल रहे कौन ठहर रहा? आप गैर मामले, आप कभी आवाज ही नहीं दिए, आवाज ही नहीं दे के जो है आप बोले कौन ठहर रहा? बोले तो ठीक है मैं ठहरना चाह रहा हूँ, जान दो आप ठहरना चाह रहे, कहा जा ठहरना भाई? गांव में मशवरा कर लेना, इसके लिए हम ऐसा कर लेंगे, ये हुआ तो सब जमा होंगे, एक छोटी मोटी वक्तिया लीडरशिप फॉर्म होना कर लेना। मगर आप बोले कोई ठहरना ही नहीं चाह रहा, पहले आपकी आवाज ही नहीं है। आप कभी बैठ के ठहरना, बाद में ऐसा कर लेंगे, कभी सोचे ही नहीं आप। तो फिर आप नहीं सोच के आप ही कोई ठहरना नहीं चाह रहा, हमारे लोग साथ देना नहीं चाह रहे, ये सब बेकार बातें हैं। सब ठहरेंगे। थोड़ी देर के लिए एनआरसी में आवाज हुई, वाकई में पब्लिक निकली, एनआरसी बदल गई, बदल के खैर नया खतरा लाए SIR के नाम का, वो अलग बात है, वो उसको अलग डिस्कशन करेंगे। मगर तो पीछे नहीं लिए वो लोग, बिल्कुल ये आपको अनाउंस नहीं करे कि हम पीछे ले रहे मुल्क, खामोशी से बदल दिए, SIR के नाम से आ रहे हैं। फिर SIR पे ठहरना, तो कोई आ रहा नहीं, कोई। पहले तो आपको ये मालूम है पिछले 30 साल से हम रोजाना एक उसमें आते जा रहे हैं, और ये बढ़ते बढ़ते 10 साल में और ज्यादा होगा, मालूम है आपको। मालूम रहेगा तो पहले आप मशवरे करो, ऐसे ऐसे हालात में हम ठहरना है बोलो, कितने लोग ठहर सकते पूछो। तो जब देखो आप हर टाउन में मशवरा करो, हर डिस्ट्रिक्ट में मशवरा करो, वहाँ एक मुस्लिम एसोसिएशन फॉर्म कर लो, फॉर्म कर लेके आखिरी में ठहरना। बात की बात भाई मेरे साथ ये हो रहा, तुम एक्शन लो बोलो, और इसमें एम्प्लॉयमेंट मेरा चले जा रहा, ये एम्प्लॉयमेंट को प्रोटेक्ट करो बोलो। मेरा सियासी हक चले जा रहा, तो बात करने वाला नहीं मिल रहा, मेरा सियासी हक ऐसा लाओ बोलो। भाई टीचर्स MLC जैसा दिए, मुस्लिम MLC दो बोलो। किसी दिन आप कोऑप्शन बोले, ये कोऑप्शन के बजाय हर मुस्लिम पॉपुलेटेड एरिया का स्पेशल कारपोरेटर बनाओ, हर डिस्ट्रिक्ट को 1-2 चेयरमैन बनाओ। अगर तासुब की वजह से नहीं बन सका तो स्पेशल पावर दो, आप कुछ मांगे तो होता। फिर मेरा एम्प्लॉयमेंट खत्म हो रहा तो क्या करना, मेरी इकानमी मार पड़े तो क्या करना। और भी भाई इतने सेक्टर्स पे जो है कई गवर्नमेंट के कई ऑर्गेनाइजेशंस काम कर रहे हैं, इंडस्ट्रीज के वास्ते, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के वास्ते, इसमें मेरा हिस्सा नहीं रह रहा, मेरे लिए इतना प्रोटेक्ट करो। आप एक इंडस्ट्रियल स्टेट बनाए तो 10% जगह मुसलमानों को दो, मुसलमान एप्लीकेशन नहीं दिया तो जो है औकाफ के जरिए माइनॉरिटी फाइनेंस का या नहीं कोई नया इंस्टीट्यूट बना के उनको अवेयर करो। ये आप मांगो साहब, आप सिंपल हमारे साथ कोई ठहरने तैयार नहीं है। पहली बात क्या है, हर आदमी, मुसलमानों में एक आदत क्या हो गई, ये तबका बहुत हंगामा करके रख दिया हमारी कौम ने, जैसा इन्हों एक ही सुधरे हुए हैं, हमारी कौम कहीं भी नहीं आती, जैसा इन्हों एक ही चाहने वाले हैं। भाई यहाँ पे लैकुन क्या हो रहा, ये गड़बड़ बाद में इससे और पस्त कर देने, लोगों के जहन को और ख़राब कर देने, बजाय उसके भाई हम बैठेंगे। मेरी उम्र के लिहाज से नहीं बस होता, या नहीं तो मेरे विखार के लिहाज से या मेरे बड़ेपन के लिहाज से नहीं बस होता। भाई बैठाने वाला आदमी बड़ा भी होना ना, चलो हम फला बड़े आदमी से मिलेंगे, ऐसा करेंगे, हम सारे बैठेंगे, मशवरा करेंगे, करो, ये क्या बुरा है, ये क्या बुरा है। हम सिंपल, हम कुछ बगैर करे के एक ही बात बोल दी कि हमारी कौम जमती नहीं, जमाती नहीं। और जो जंतर मंतर में नाइंसाफी के खिलाफ बात हुई और वो नाइंसाफी को हल करके वो लोग निकले, तो वहां इसको पकड़ रहे। तो एक नई नाइंसाफी, एक नाइंसाफी दूर हुई तो एक नई शुरू हो रही, तो आप फिर उसी नाइंसाफी को लेके हर जगह जंतर मंतर हो जाओ। बिल्कुल, तो इससे कुछ काम बनेगा? ये जब तक आप नहीं सोचेंगे और भी हालात खराब होंगे।
एक हिंदुस्तान में जो है एक मनुवाद, एक किस्म है जो उस वक़्त के कमज़ोर तबके को बहुत ज़्यादा दबा देंगे। किसी दिन यसी था, किसी दिन द्राविडियन था, किसी दिन जो है शूद्र था। आज मुसलमान को डब्बे में ला रहे हैं आपके ऊपर। आप ये होते क्या होगा, 20 ऑर्गेनाइजेशन 20 चैनल उठ जाएंगे, ऐसा है वैसा है, जुनेद भाई कितों खाना खिलाए, पैसे कहाँ से लाए, कैसा लाए, फंडिंग कहाँ से हो रही, कुछ फॉरेन फंडिंग है, नए नए डाउनटाउन क्रिएट करके रख देंगे। तो आप उठो, ये उठ के ये करो, उस देश पहले आप ऑर्गेनाइज हो जाओ, मशवरे करो और ये जहन से निकालो हमारे लोग नहीं उठते। कितने लोग आओ ना भाई, जंतर मंतर की बात ले तो हिंदुस्तान का 150 करोड़ का पॉपुलेशन, कितने लोग जमा हुए वहाँ पे? 150 करोड़ से सोचो, 140 करोड़ से जमा कितने हुए? 1 करोड़ लोग हुए, कितने हुए? करीब हुए कितने? एक 5-6 हजार, 10,000 लोग। वो तो 1.5 करोड़ की किस्मत को 10,000 लोग खत्म कर दे सकते। आपके हर टाउन के 20,000 के पॉपुलेशन को 300 लोगों को जमा करो, 200 लोगों को जमा करो तो हिस्सा खत्म है नहीं। मगर मैं क्या करूंगा, ये 300 लोगों को जमा करने, 200 लोगों को जमा करने के बजाय हमारे उड़ते नहीं कैसा होगा? बिल्कुल। तो जब तक ये नहीं सोचे कोई मसले को आप हल नहीं कर सकते और रोजाना आप ज़हनी एतबार से कमज़ोर होते जाएंगे और आपके खिलाफ में एक अजीब तासुब पैदा करेंगे, आपके खिलाफ में एक नया फोकस, आपके खिलाफ में एक आपका एक अजीब ड्रैकुला फिगर बना के छोड़ेंगे। इससे बचना, पहले आप बैठो, मशवरे करो, एसोसिएशन बनो, एक एक चीज़ पे काम करते रहो। उतना अच्छे तो ग्रुप बनाओ, ये लोग एजुकेशन पे काम करते, ये लोग पॉलिटिकल एम्प्लॉयमेंट पे काम करते, ये लोग वेल्थ एंड रिसोर्सेज पे काम करते, ये लोग जो है प्राइवेट सेक्टर पे काम करते, ये लोग कल्चरल प्रोटेक्शन पे काम करते, ये लोग डिस्क्रिमिनेशन पे काम करते। इतने आसानी से बनते, आप पास उतना पॉपुलेशन है। बिल्कुल। तो ये करेंगे तो आप जो है आगे एक दिन अच्छे देखेंगे, नहीं तो ये होते रहेगा। नाज़रीन, जैसा कि हमारी गुफ्तगू से ये बात साफ निकल कर आई है कि एक नाइंसाफ़ी ख़त्म होती है तो दूसरी नाइंसाफ़ी शुरू होती है, लेकिन दूसरी नाइंसाफ़ी को ख़त्म करने के लिए हम मुत्तहिद नहीं होते, हम एहतजाज नहीं करते, बल्कि हमको उसी वक्त एहतजाज करने की ज़रूरत है और एहतजाज का नतीजा हम सब के सामने है। नाज़रीन, इंशाअल्लाह फिर किसी मौके पर एक अहम मौजू के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।